बाबू आप भी खाना खा लें, शुगर लो हो जाएगी आपकी वरना। कुछ नहीं होता मुझे। कहाँ सुनेंगे आप मेरी बात, नहीं मानेंगे। अच्छा ये तो बताएं कि जुनेद भाई ने क्या कहा। शाहाना बहन जो है अब खुला की बात छोड़कर तलाक की बात पे आ गई। देखा आपने, मैं नहीं कहती थी कि इनकी नियत में फतूर आ चुका है। इतनी आसानी से इस सबा को रुखसत नहीं करेंगी। आप भी मिट्टी डालें ना उस पे, कोई और लड़की देखें, जुनेद भाई की शादी उससे करा दें। फिजा अपने मशवरे अपने पास रखो। जुनेद भाई को खुद शौक हो रहा है अपनी इंसल्ट कराने का। अगर वो जिद्दी औरत मान गई ना उम्र भर तो कहिएगा फिर। इसलिए मैं खिलाफ हूं लड़कियों की मनपसंद शादी करने की। दूसरों की जिंदगी तबाह कर देती हैं खुद खुश रहने के लिए। मेरा दिल चाहता है अच्छी लड़कियों को जान से मार दूं मैं। ठीक कहा आपने। शाहाना बेगम वो अपने घर की हो चुकी, अब बहुत जल्द यहां से रुखसत हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है, आप नहीं जा रहे वकील के लिए, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी कल दिन में। वकील तलाश करके खुला का नोटिस भिजवाती हूं उन्हें। ये है तुम्हारा फैसला जिसे मैंने पुर्जे पुर्जे कर दिया है। इस जैसे 10 कागजात बनवा कर लाऊंगी। क्या समझा हुआ है आपने? बेबस, पागल, लाचार। पना की मारी खुद गरज औरत हो तुम, ये समझता हूं मैं तुम्हें। जो मर्जी आए समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबा को उस घर में रुखसत करने से पहले मैं उसका गला घोट दूंगी। अम्मी बस कर जाए, बस कर दें आप। आपने इस घर को ना जेल खाना बना दिया और हम सब कैदी हैं, जहां पर आप अपने गलत फैसले हर वक्त हम पर थोपती रहती। आज अभी इसी वक्त सबके सामने अपना फैसला सुनाओ। तुम क्या चाहती हो सबा? साफ साफ जवाब दो सबा। मैंने बता तो दिया है मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैंने बता तो दिया है मुझे तलाक नहीं चाहिए। अपनी शक्ल लेकर चली जाओ यहां से। अम्मी आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। चली जाओ यहां से, जाओ जाओ अपने बाप के पास। अब इसके पीछे क्यों पड़ गई हो? मरियम काफी नहीं थी तुम्हारा हदफ बनने के लिए? आप तो बस चुप ही करें। ये सारे फसाद के बीज आपने बोए। हाँ, सारा कसूर मेरा और मेरी औलाद का है। आप तो आब जमजम से धुली हुई कोई मखलूक है ना। मैं जो कुछ भी हूं आपसे बहुत अच्छी हूं, कम से कम बुज़दिल नहीं हूं कि एक फैसला ढंग से ना कर सकूं। हाँ, मैंने देखे तुम्हारे फैसले, कितने अच्छे फैसले करती हो तुम। बेटा कुछ दिन तुम इन खातून के सामने ना आओ। जब ये सबको पहचानने लगेंगी ना तो फिर हम इनसे बात कर लेंगे।
आपने अच्छा नहीं किया है। ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, फिर तुम इतना सर पे नहीं चढ़ते। क्या समझती है तुम अपने आप को? चलो सबा। आप लोग क्यों जा रहे हैं? मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ घर छोड़कर। ओ, बड़ी देर की मेहरबान आते आते यहां से जाकर किस गरीब की जिंदगी यकीनन करने का इरादा है आपका? मेरे मायके में अभी लोग जिंदा हैं। मैं चली जाऊंगी अपने भाई के पास दुबई। अच्छा, तुम वहां उसके पास चली जाओगी, तो वो कहां जाएगा? चलो सबा, आ जाओ। एक तो इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी अपनी करते हैं, और जब इंसल्ट हो जाती है तो वापस मेरे पास आ जाते हैं। क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तो जली भुनी बैठी हूँ जब से भाई अपने ससुराल से वापस आए। अच्छा, जुनेद आ गया वापस? क्या हुआ वहां पे? क्या होना था वही हुआ जो मैंने पेशगोई की थी। उनकी सास ने सुलह के बजाय भाई से तलाक का मुतालबा कर दिया है। सो सैड। मामला तो खराब ही होता जा रहा है। क्या करेगा जुनेद? बेचारे की पहली मोहब्बत है तुम्हारी भाभी। अरे चूल्हे में डाले हैं इसी मोहब्बत को जो रोज रोज अपने ससुरालियों से बेइज्जत कर रहा है। मैं होती ना भाई के साथ तो उनकी लाडली को तलाक दिलवा के ही आती। फिजा, तुम जलती पर तेल छिड़कने का काम क्यों करती हो? बजाय ये कि तुम अपने भाई का साथ देती, वहां पर तुम इस तरह की बात कर रही हो। एक तो आप मर्दों की अकल भी ना टखनों में होती है, जरा जो उसका इस्तेमाल करें। क्या मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? मतलब वही जो मैंने कहा और सुना उसकी बुनियाद पे कह रही हूँ कि सबा इस घर में दुल्हन बन के नहीं आ सकती। लिखवा ले मेरी ये बात। तुम कभी कोई अच्छी उम्मीद अफजा बात मत करना। जा रहा हूं मैं जुनेद के पास, चाय भिजवाओ वहां पे।